ठीक है, चलो चालू करते, जो आएंगे उन लोग ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, आज की इस अमृत बेला में हम लोग सुंदर ढंग से इस दिव्य शक्ति जो नवरात्रि में हमारे आसपास बरस रही होती है, उसका हम बहुत सुंदर ढंग से स्वागत करते हैं। आज हमारा दूसरा दिन है, जो है कि देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में हम उस शक्ति के साथ आज जुड़ेंगे। आज माँ से हम स्वादिष्ठान चक्र पर जुड़ेंगे। ठीक है, आज हमारा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। ठीक, जो एक बोलना चाहिए प्ले स्पीड है। यहाँ हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, और उन इच्छाओं का, हमारी इच्छाओं का कहीं अंत है क्या? इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। हम लोग को लगता है कि जो इच्छाएं हैं वही मेन है, वही होनी चाहिए, लेकिन अभी हमें एक चीज समझनी है। यदि अगर इच्छा किसी बात की है और वो पूरी नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर दिक्कत आ जाती है। हम क्या सोचते हैं? अरे ये इच्छा पूरी नहीं हुई है तो मैं अंदर से दुखी हूँ। उस इच्छा को हम पकड़े बैठे रहते हैं। इस तरह की बातें हम लोग सोचते रहते हैं। तो अभी इस बात को हम समझते हैं कि अभी जो हमारी इच्छा है हमारे अंदर चल रही है, उसमें क्या हुआ है, क्या चीज चल रही है। मेरी इच्छा है बहुत सी हो सकती है, प्रेम में हो सकता है, मेरे पति मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मुझे बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं स्वस्थ कैसे हूँ। ये सारी इच्छाएं हमारे अंदर हो सकती है। हमारे अंदर अगर कोई इच्छा हो रही है तो हम लोग उसे कई तरह से टेस्ट करते हैं कि क्या ये मेरी ही इच्छा है। क्या होता है, हमारे अंदर जो इच्छाएं चल रही होती है ना, तो हम लोग उसको कई तरह से टेस्ट करते हैं कि क्या ये मेरी ही इच्छा है। कभी कभी वो इच्छाएं हमारी नहीं होती, हमारे समाज में जैसा फैल रही है, हमारा समाज जो चाहता है, हम उन इच्छाओं को अपने ऊपर थोप लेते हैं। हम क्या सोचते हैं, समाज ये चाह रहा है तो हमको ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो उस समय वो हमारी इच्छाएं नहीं होती, उस समय वो इच्छाएं दूसरों की होती है। तो आज हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पे जाएंगे। आज माँ ब्रह्मचारिणी, अब आपने जाना था कि ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री के बाद अब माँ ब्रह्मचारिणी की अवस्था है। ब्रह्मचारिणी 5 वर्ष की बालिका है। अब ब्रह्मचारिणी को चेतना नहीं है, वो खा रही है, पी रही है, सब कर रही है, पर उसके अंदर एक सोच चल रही है कि मैं क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ यहाँ पे, कुछ तो होगा, मेरे आने का कुछ तो बातें हुई। अपन ऐसे सवाल पे घिरी हुई है, एक बेचैनी सी रहती है, कुछ कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अधूरा है, कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। उसी समय नारद का आगमन होता है, नारद जी का आगमन होता है, और नारद जी बोलते हैं कि तुमको एक कार्य करना है, तुमको इस धरती पे एक कार्य के लिए भेजा गया है। क्या कार्य है? कि तुमको शिव के साथ विवाह करना है, तुमको शिव को पाना है, तुमको ध्यान में जाना है। शिव क्या है? ध्यान है, चेतना है। अपनी चेतना को पकड़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं? देखिए, जितने शिव भक्त हैं सब मेडिटेशन में बैठते हैं। राधा के भक्त, कृष्ण के भक्त सब भजन में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, लेकिन शिव भक्त सारे किस में बैठते? मेडिटेशन में बैठते। क्यों बैठते मेडिटेशन में? क्योंकि उनको चेतना को पकड़ना है। शिव क्या है? एक ऊर्जा है, एक चेतना है, उस चेतना को पकड़ना है। तो माता बोलती, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। अब माता भी कोशिश कर रही है, नारद जी ने बताया खुद से जुड़ना। अब माता को ध्यान मुद्रा में जाना है, अब माता को ब्रह्मचारिणी बनना है, ब्रह्म के चक्र में आना है। ब्रह्म क्या है? अपने आप में ब्रह्म होना है। ठीक है, कैसे करेंगे? अपने साथ जुड़ना है। इनका कोई वाहन नहीं है, ब्रह्मचारिणी का कोई वाहन नहीं है, क्योंकि जब अपने आप से जुड़ना है तो आपको अकेले जाना है, कोई आपका साथ नहीं है। आपके हाथों में एक कमंडल है और एक माला है। माला किस लिए दिया गया है? मन का फेर, मतलब कर का मन का डाल के मन का फेर, मतलब अपने हाथों से एक एक माला को फेरना है। ठीक है, कर का मन का मतलब अपने हाथों से। और कमंडल दिया गया है, कमंडल में क्या है? जल भरा है। जब आपके हाथों में पावर है, एनर्जी है, सारी चीजें, तो उसको आपको किसी को दिखाना नहीं, उस एनर्जी को आपको जल में विलीन करते जाना है। आपको एक ब्रह्म स्थिति में जाना है, आत्मज्ञान में जाना है। और आत्मज्ञान के लिए गुस्सा होके, किसी में चिढ़, ये सब ला के आप आत्मज्ञान में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते।
जब आपको आत्मज्ञान में आओगे तो आपको एकदम शांत अवस्था में रहना है, मौन अवस्था में रहना है, ठीक है। तो युद्ध के लिए क्या, देखियो युद्ध में भी जब अष्टभुजी जब युद्ध के लिए करती है, माँ कात्यायनी जब युद्ध के लिए खड़ी होती है, काली माता जब युद्ध के लिए, तो उनके हाथों में भी कमंडल रहता है। युद्ध में कमंडल का क्या काम है? अननेसेसरी शक्तियों को उसमें विलीन करना है, अपने घमंड को, अपने अहंकार को उसमें विलीन करना है, ठीक है। इसीलिए कमंडल दिया जाता है। अब क्या है, पहले 3 दिन तमस का दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों हम काली माता के उसमें जुड़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, सैटेलाइट और रॉकेट एक ही परेशानी में पहले जूझते रहते हैं। सैटेलाइट क्या होता है और रॉकेट क्या होता है, यहाँ से उड़ाओगे सीधा ऊपर जाता है, और सैटेलाइट क्या होता है, पूरी पृथ्वी में घूमता रहता है। मतलब एक ही परेशानी में हम गोल गोल जूझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब माता को भान हो रहा है, क्या भान हो रहा है कि मुझे शिव से मिलना है, शिव की चेतना को पकड़ना है। अब माता अपने आप को पाने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, अब माता चली गई है वन में, ध्यान की मुद्रा में जा रही है, खुद को जानने के लिए। क्योंकि सती के रूप में उसने क्या किया था, तुरंत तड़फड़ छत्तीसगढ़ किया था, क्या किया था, तुरंत फैसला किया था, तुरंत फैसला करके अग्नि में कूद ली थी। लेकिन अब समझना है, सोचना है, कैसे करना है, हर चीजों को बारीकी से समझना है, ठीक है। अब हमने कल मूलाधार चक्र में काम किया था, आज हम स्वादिष्ठान पे चलेंगे, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र, धीरे 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 अपन हर एक चक्र में आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या करना है, हमारे अंदर कोई इच्छा है कि नहीं, पहले इसको देखना है। क्या देखना है, हमने अपने पूर्वजों में देखा है, पूर्वजों में जब जाते हैं ना बैक में, जैसे आप लोग सब बुजुर्ग, तो आप लोग जानते हो, आप लोगों के 9-9 10-10 बहन, 8-8 9-9 भाई बहन ऐसे रहते, तो उस समय जो माँ रहती है, कभी कभी उसके मुंह से ऐसे निकल जाता है, जब परेशान हो जाती, बस अब नहीं, इससे तो अच्छा रहता है कि मैं बांझी रहती, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा, हमारे मुंह से निकला रहता है ये चीजें, है ना। तो वो कर्म जो रहते हैं, वो बातें क्या होती है, सिद्ध हो जाए रहती। तो अब हम आते हैं, तो अब क्या होता है, हमको बच्चे चाहिए रहते हैं। तो कई लोगों का रहता है ना, नहीं है, क्यों नहीं है, तो ये सब चीजें हमने खुद मांग ली, भगवान ऐसा होता कि मेरे बच्चे ही नहीं होते, ये हो जाती, मैं बांझी रहती, ये चीजों को हमने बार बार बोला है। आप लोगों को भी लगता होगा, जब आप जाते, बहुत सारे भाई बहन है, माँ कंझा जाती, तो ये सब चीजों को वो बोलती है ना, हम लोगों ने ये सब सुना रहता है। तो देखो, इच्छाएं होती है, कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जिसको, जैसे अपन पिक्चर देखते हैं ना शाहरुख खान की, कि सारी कायनात जुड़ जाती है आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। वो इच्छाएं कैसी रहती है, वो इच्छाएं रहती है विश्व कल्याण की। जब आप विश्व कल्याण की इच्छाओं को जब पकड़ते हैं, जब विश्व कल्याण की इच्छाओं को पकड़ेंगे ना, तो पूरी कायनात उस कल्याण को, उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपके साथ जुड़ने लगती है, ठीक है। शायद पहले, बहुत पहले जन्म दिया गया था, और बहुत परेशानी में, बहुत पहले जिनका जन्म हुआ है, बहुत परेशानी में हुआ है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हो सकता है अब उसकी इच्छाएं ऐसी हुई कि मैं लोगों के बच्चों को पालूं, बहुत सारे बच्चे हों, बच्चों को मैं देखभाल करूं, उनकी बड़ी माँ बनूं, ताई माँ बनूं, ऐसा होता है। तो क्या ये सब इच्छाएं आपकी हैं? नहीं। कोई इच्छाएं आप दूसरों की देखा देखी करते हैं, कोई इच्छाओं को आप दूसरों से, समाज से लेके करते, कि मैं ये काम करूंगी तो समाज मेरे पे खुश होगा, मुझे ही करेगा, तो बस अब नहीं। कहने का, किसी के कहने से अगर इच्छा पनप रही है तो आपकी वो इच्छा नहीं है। किसी के कहने पे अगर आपकी इच्छा पनप रही है तो वो आपकी इच्छा नहीं। इस चीज को नवरात्र से दूसरे दिन से बहुत ज्यादा पावरफुल आपको जानना है। पावर आज की शक्ति के साथ सबसे पहले हमने किसके अंदर, अगर कोई और भी चीज ऐसी ली है जो आसपास के लोगों की वजह से आपने अंदर मान ली है, ठीक है, तो आज हमको सबसे पहले स्वादिष्ठान शब्द का मतलब है स्व प्लस अधिष्ठान, यानी
स्वाप प्लस अधिष्ठान यानी खुद से स्थित होना है, खुद में स्थित होना है आप लोग को। तो अधिष्ठान मतलब खुद में स्थित होना है, इसलिए आज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप खुद से खुद की स्थिति में हो जाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको अंदर से एक प्रेरणा आएगी। जब आप खुद में अंदर जाएंगे तो अंदर से आपको प्रेरणा आने लगेगी, और जब वो प्रेरणा आएगी तो वही आपका आत्मज्ञान होता है, वही आपकी आत्मवाणी होती है, वही आपकी अंतरात्मा, बोलते हैं ना अंतरात्मा बोल रही है, वही आपकी अंतरात्मा होती है। एक बच्चा जब धरती में आता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब एक बच्चा धरती में आता है वो सोल इतना पावरफुल रहता है, इतना पावरफुल रहता है, वो चुनता है कि मेरी माँ बाप कौन रहेंगे। कोई भी बच्चा ये चुन के आता है कि मेरी माँ कौन रहेंगे, मेरे पापा कौन रहेंगे। जब वो पावरफुल आता है, इसको एकदम ध्यान से आप लोग सुनिए, जब वो बच्चा आता है तब वो सोच के आता है कि ये है, क्योंकि उस बच्चे की सोल बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे अपन बोलते हैं कि 10वीं 12वीं क्लास उस बच्चे ने पास कर लिया, लेकिन माँ तो अभी 5वीं क्लास में है ना, माँ तो अभी 5वीं क्लास में। तो किसी किसी को बहुत लेट से बच्चे होते हैं। क्यों होते बच्चे लेट से? क्योंकि वो बच्चा देखते हैं कब मेरी माँ उस चीजों से बाहर निकले, कब वो वातावरण वैसा विकसित हो, तब मैं वहां जाऊं, तब तो मैं आगे काम करूंगा। जो हमारे शंकराचार्य जी बड़े ज्ञानी, जब उनकी माँ ने उनको रोका, बंधन में रोका, उनकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो उनको बंधन में रोका गया, तो उनको क्या चाहिए था? उसमें आत्मज्ञान चाहिए था। तो उसने अपनी माँ को बोला, अगर आज आप मुझे बंधन में बांध रही हो तो इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसने सीधा नदी में जाके अपने आप को विलीन करने की कोशिश की। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़ रही हूँ, जा तुम जैसी जिंदगी जी लो, मैं तुमको वहां पे देख के खुश रहूंगी। मतलब उसकी माँ 5th क्लास से थोड़ी सी ऊंची हो गई, थोड़ा सा ऊपर उठी। हम भी अपने बच्चों को बांध लेते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन उसकी सोल क्या कर रही है उसको देखो। हमारे पास जो सोल आई है, हो सकते है वो बहुत पावरफुल सोल है, उस बच्चे के रूप में बहुत पावरफुल बच्चा आया है, लेकिन हम तो 5वीं क्लास में है ना, तो हमारे बच्चों को जब हमसे कांटेक्ट करना होता है तब हमारा बच्चे की भी क्लास कहाँ से चालू होती है? हमारी 5वीं क्लास से ही चालू होती। हमने ये दर्द को सहा, हमने इसको किया, तो वैसे ही हमारा बच्चा भी उसमें दबता चला जाता है। तो अगर उस बच्चे को आपको लाना है, उस पावरफुल सोल को लाना है, तो हमको भी अपने मन को उस जगह पर लेके जाना है, अपनी इच्छाओं को भी लाना, हमको अपने अंदर आत्मज्ञान बनाना है। तो जितना हम अपने अंदर को उन्नत करते तैयार होते, उतने ही सुंदर तरीके से पावरफुल सोल हमारे पास आने लगती है। जहां पर बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए इस पावर सोल को क्रिएट नहीं कर पाते। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लोग क्यों नहीं कर पाते? अब आप जानो असली कारण। यहाँ पे साइंस भी फेल है। साइंस भी क्या कहता है? अरे इसको बच्चे नहीं होंगे। वहां पे वो पूजा पाठ आत्मज्ञान ऐसा करने लगते हैं कि वास्तव में वहां बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पावरफुल सोल एक जगह देखती है कि मेरे लायक वो जगह है कि नहीं, और जब उसकी जगह बनती है तो वो आ जाती है। ठीक है, तो बच्चा खुद निर्धारित कर रहा है, और बच्चा इतना पावरफुल सोल है। ठीक है, तो ब्रह्मांड में जब हम कहते हैं ब्रह्म यानी चेतना से भरा हुआ, जिससे हम सभी कनेक्ट हैं, और इस कनेक्टिविटी में हम चारों तरफ से विस्तृत वाले सम्मान प्रेम, और आपके अंदर जैसे उस ब्रह्म स्थिति में पहुंचना है। ब्रह्म स्थिति में कैसे जाओगे, कैसे पता चलेगा ब्रह्म स्थिति में? जो फीलिंग आपको अपने बच्चे के लिए आ रही है, अपने बेटे के लिए आ रही है, अपनी बेटी के लिए आ रही, वही फीलिंग अगर आपको एक पेड़ के लिए आने लगे, एक राह चलते हुए छोटे से जीव जंतु के लिए आने लगे, तो समझ लेना आप एक ब्रह्म स्थिति में। ठीक है, वो स्थिति ब्रह्म की होती है। और आज ब्रह्मचारिणी माता उस ब्रह्म की स्थिति को पाने के लिए आज ध्यान में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं ध्यान में। चालू करो, एकदम आराम से, शांति से, पूरी शांति के साथ बैठ जाओ। एकदम आराम से उंगलियों पे उंगलियां फंसाइए, अलती पलती मार के पैरों को क्रॉस कर लीजिए पूरी शांति के साथ।
पूरी शक्ति के साथ, पूरी तरह तेजमय होकर। जो भी दिल में दुख है, जो हम स्माइल बनाते हैं ना, अपना मुंह बना लेते हैं, ऐसा दुख है वैसा दुख है, उस सब को छोड़कर, दुख क्यों है? क्योंकि हम शायद कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। ये चीज मेरे पास आ जाए तो शायद मैं सुखी हो जाऊं, उस चीजों को हम ढूंढ रहे हैं। मेरे पास ये नहीं है, शायद इसीलिए मैं दुखी हूं। जब तक हमारी स्थिति बाहर से किसी और चीज में, सुख ढूंढने में, आनंद ढूंढने में है, तब तक हम सचमुच में आनंद की स्थिति, सचमुच की खुशी में नहीं आ सकते। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा, मैं जो चाहूं वही बन जाए तो मैं खुश हो जाऊं, खुश हो सकती हूँ, तो आप सभी मास्टर उसी खुशी को पहले अनुभव करें। आज आपको वो खुशी अनुभव करनी है जो आप पाना चाहते हैं। बिल्कुल सहजता के साथ आंखें बंद कर लें, बिल्कुल आराम के साथ। आप जिन चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, आज उन चीजों को आप महसूस कीजिए। वाकई में आप खुशी को ढूंढ लीजिए, पकड़िए। जब तक आप उस खुशी में नहीं वाइब्रेट करेंगे, जब तक आप उस खुशी को वाइब्रेट नहीं करेंगे, आप अपनी ऊर्जा को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। जो आपको खुशी पाना है, उस खुशी को आप महसूस करिए। किस तरह आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे? ये आनंद तब आएगा जब आप स्वयं में स्थित होते जाते हैं, और स्वयं में स्थित होने के लिए अपने आप को बिल्कुल शांत 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 होने देते हैं। जो देवी शक्ति, जो ऊर्जा चारों तरफ से आ रही है, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से आ रही है, उस ऊर्जा में पूरी तरह से अपने आप को सरोबार होने दें, पूरी तरह से डूब जाए। एक गहरी शांति को अपने अंदर लाते जाएं। एक गहरी शांति को अपने भीतर लाएं, और उस स्थिति में हमारी क्रिएटिविटी, जो हमको क्रिएट करना है, हमारी शक्ति सच्चे रूप में जागृत हो रही है। Power on. Bluetooth mode. Connected.
आप किसी चीज की रचना करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि जैसे अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं या कोई खाना बना रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत आनंद की स्थिति में होते हैं कुछ नया करने के लिए। अंदर से बिल्कुल शांत, एक प्रेरणा के रूप में एक कला निकल जाती है। क्या हो रहा है? आप जिस तरह की इमोशन से क्रिएट कर रहे हैं, वही भावना आगे भी जनरेट हो रही है। तो आप कैसा क्रिएट करना चाहते हैं? ये जो स्वादिष्ठान है, यह हमारा बहुत महत्वपूर्ण रचना का केंद्र है। यहीं पर हमारा गर्व होता है। यहीं से हमारी रचना शक्ति यानी इच्छा, मेरे अंदर ये इच्छा हुई या क्या है, एक बीज से पौधे को निकलने की इच्छा है। स्वादिष्ठान। जैसे देवी आदि शक्ति का अपने आप में होने का अनुभव, जैसे हमने कल किया, जब होने का अनुभव होता है, उसके बाद क्या क्या हूँ, मैं किस रूप में हूँ, मैं अपने आप को देखूं तो उस रचना की इच्छा आज हो रही है स्वादिष्ठान में। आज आदि पराशक्ति जब पार्वती के रूप में, शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया है, तब क्या किया? सारे लिमिटेड बाउंड्री, जन्मों जन्मों से, पूर्व से, जो विचारों से, जो भी क्रमबद्ध पत्थर जमा हुए थे, उनमें से उनको तोड़ती हुई, किलकारी भरती हुई शैलपुत्री का अवतरण हुआ। यानी होने की स्थिति हुआ। उन्हें ज्ञान था, अंदर से कुछ करने की इच्छा, और उस इच्छा को कैसे साकार करूं, ये इच्छा क्या स्वाभाविक है? कई तरह के प्रश्न। जब आप कई तरह के प्रश्नों से जूझते हैं, तब ब्रह्मांड कभी गाइड के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी सहयोगी के रूप में, कभी दोस्त मित्र के रूप में आके आपके पास मदद करता है। देवी को मदद करने नारद जी आए। उन्होंने कहा, यदि आप जो महसूस कर रही हैं वो सत्य है, आप शिव को पाना चाहती हैं, देवी की इच्छा को शब्द मिले। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा, स्व में स्थित होना पड़ेगा। देवी ने अपने आप को स्व में स्थित होकर कल्याणकारी रूप में आ गई, जहां वो
ब्रह्म का आचरण कर रही है, ध्यानी हो गई है, ध्यान करना आरंभ किया, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना शुरू किया, दुख दर्द का निकलना, दुख दर्द को अगर निकालना है तो ध्यान में आना आवश्यक था, अंतर शक्ति को जागृत करना। पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अभी दिव्य ऊर्जा दसों दिशाओं से बह रही है, हर तरफ से उस ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरह से संचालित होने दें, बहने दें। मेरे अंदर जो कुछ भी क्रोध है, आक्रोश है, अहंकार है या पश्चाताप है, आज उन सभी को मैं अपने अंदर से निकाल रही हूँ या रहा हूँ। जो आज का स्वादिष्ठान का रंग है वो एक उगते हुए सूर्य की तरह संतरा रंग का है, जो बहुत ही दिव्य है, जो तेज उस रचना शक्ति को हम उस रंग में देख रहे हैं। अपने अंदर एक ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। जब तक तेजोमय रूप से उस शक्ति स्वरूप में नहीं आते, तब तक हमें हमारे अंदर की अद्वितीय संभावना उससे हम दूर हो रहे हैं। अब आप सभी ब्रह्मचारिणी का रूप धारण कर रहे हैं। बिल्कुल स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान दीजिए। रूप धारण हो रहा है। क्या अंदर से प्रेरणा आ रही है? जैसे ही हम माँ ब्रह्मचारिणी का रूप धारण करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों में और श्वासों के साथ स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए।
एक नारंगी कलर की दिव्य ऊर्जा निकल रही है। कल जो मूलाधार चक्र में जो ज्योति प्रज्वलित हुई थी, वही ज्योति आज बढ़कर आपके स्वादिष्ठान तक आ चुकी है। पूरी 10 दिशाओं से एक दिव्य ऊर्जा आ रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में माँ ब्रह्मचारिणी विराजमान है। उसका प्रकाश पूरी तरह फैल रहा है। आप स्वयं ब्रह्मचारिणी हैं। पूरे शरीर में आपकी ऊर्जा बह रही है। अपने भीतर आती हुई सांस से उस ऊर्जा को पूरे शरीर में भरते जाए। आज हम अपने आप को जानने निकले हैं। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर एक ब्रह्म स्थिति में आना है हमें।
हमारे स्वादिष्ठान में बहुत सी इच्छा दबी पड़ी है। आज उन सारी इच्छाओं को बाहर निकाल दीजिए, सारे इमोशन को निकाल दीजिए। आपका स्वादिष्ठान आपकी रचना का केंद्र है। वहीं से आपकी सारी इच्छाएं जागृत होती हैं और जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, आज कुछ इच्छाओं को वहां पे पूरी कर लीजिए। ऐसी रचना कीजिए, पूरी ऊर्जा वाइब्रेट होने लगे। पूरी शांति के साथ ये बहने वाली ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। दसों दिशाओं से बड़ी तीव्र ऊर्जा बह रही है। आपके स्वादिष्ठान में वाइब्रेट हो रहा होगा। एक अलग सी हलचल की अनुभूति हो रही होगी। होने दीजिए। पेट में एक गर्माहट महसूस हो रही होगी।
इच्छाओं के खुद क्रिएटिव है, रचनाकार है। आप जब खुद रचनाकार हैं, अपनी इच्छा से, अपने इमोशन को, अपने दुख को, अपनी बेचैनी को, अपनी बेइज्जती को, सबको बाहर निकाल दीजिए। आप एक ब्रह्म है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है। ब्रह्म का आचरण कीजिए। बेसिक स्वरूप में हमारे डीएनए में चेंज होना शुरू हो गया है। हमारा जबरदस्ती का गुस्सा बाहर निकल रहा है, चिढ़ बाहर निकल रही है। आप जितना अपने आप को ब्रह्मचारिणी के रूप में लाते जा रहे हैं, जो भी लिमिटेड है, इमोशंस हैं, दुख, सभी लाइनों को आप कट कट कट, सिर्फ उस दिव्य स्थिति में ही होना है। आप सारी चीजों को कट करते जाइए। उस चेतना से, उस तेज से अपने आप को अवगत कराइए। जितना आप उस चेतना में जाते जाएंगे, आप अपनी ब्रह्मांड की शक्ति कुछ जैसा महसूस कर पाएंगे। आपने अपने सारे इमोशन से, सारी बीमारियों से, सारी उलझनों से कट कर लिया है। अब आप सिर्फ उस दिव्य चेतना को पकड़े हुए हैं। बस उस दिव्य चेतना में, उस ऊर्जा में बहते जाइए, बहते जाइए और अपने भीतर
थोड़ा और उतरिए, थोड़ा और। स्वाधिष्ठान, स्व मतलब स्वयं के अंदर स्थित होना। आप अपने स्व में उतरते जाइए, थोड़ा और। जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते जाएंगे, आप उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर देंगे। आप ब्रह्मचारिणी हैं। आप अगर अपने आप को उस दिव्य स्थिति में देख रहे हैं, तो आप जो अलंकार पहनना चाहें, जो गहने पहनना चाहें, पहन लीजिए, या एक साध्वी का रूप धर लीजिए। और उस दिव्य रूप को पूरी तरह से अनुभव कीजिए।
आप स्वयं अपने रचनाकार हैं, अपने ही क्रिएटिव हैं। किसी दूसरों पर दोषारोपण मत कीजिए। आपने जैसा अपना रचना किया है, आप वैसे ही बने। आज इस स्वादिष्ठान में ब्रह्मचारिणी के रूप में अगर आपने जब अपनी रचना की है और आपकी कुछ गलतियां लग रही हैं, तो आज उन गलतियों को निकाल दीजिए और जितनी अच्छाइयां हैं उन सबको और बढ़ा दीजिए। पूरी तरह से ब्रह्म का आचरण में उतरते जाइए। आदि शक्ति माँ भवानी ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा को लेते जाइए। सांसों को पकड़े हुए आप उस ऊर्जा में बहते जाइए और उतरते जाइए। आपने अपने सारे इमोशन, सारी परेशानियों, सारी उलझनों को कट कर लिया है। अब आप पूरी तरह से हल्के हो चुके हैं। अब आप अपनी जैसी रचना करना चाहें, जैसी इच्छा हो वैसी रचना कीजिए। आपने अपनी दबी सारी इच्छाओं को, सारे इमोशन को क्लीन कर लिया है। आपका स्वादिष्ठान चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है, क्लीन हो चुका है।
अब आपके अंदर मूलाधार चक्र से दिव्य ऊर्जा ऊपर उठ रही है। एक नारंगी कलर की ज्योत पूरी तरह उस ज्योत में ध्यान दें। ज्योत के पास आप खड़े हैं, चारों तरफ असीम शक्तियां हैं, ऊर्जा है। आपके सारे इमोशंस बाहर निकल चुके हैं। अब आप पूरी तरह अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। उस ऊर्जा के साथ आप ब्रह्मचारिणी हैं। अपने स्वादिष्ठान चक्र पर बैठकर ध्यान में बैठ जाइए। अपनी खुद की रचना कीजिए।
आखिरी के 10 मिनट आप कैसा बनना चाहते हैं? आपकी स्वयं की क्या इच्छाएं हैं? आप उन इच्छाओं के साथ अपनी रचना स्वयं कीजिए।
ज्यादा ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ रहें। आखिरी के 5 मिनट। थोड़ा और उतरिए अपने भीतर। आप ब्रह्मचारिणी हैं। स्वादिष्ट स्थान की उस दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है। वो ऊर्जा ऊपर उठ रही है। गहरी शांति के साथ अपने भीतर उतरते जाइए। आपने अपनी दिव्य रचना कर ली है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आखिरी के 30 सेकेंड।
आपने स्वयं अपनी रचना कर ली है। अब आप धीरे धीरे बाहर आइए। अपने भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। आसपास के लोगों को महसूस कीजिए। हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाइए। और जब कंफर्ट लगे, आंखों हथेलियों को आंखों पर लेके जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। जिसको बाहर आना है वो बाहर आइए, और जिनको ध्यान में बने रहना है वो बने रहिए।